जापान में 2011 में आई भयंकर सुनामी की तस्वीरें हम में से कई लोगों ने देखी होंगी। इस सुनामी में जापान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक फुकुशिमा बुरी तरह तबाह हो गया था। इस दुर्घटना के करीब 10 साल बाद जापान ने फैसला किया है कि वो तबाह हुए फुकुशिमा पावर प्लांट के 1020 टैंकों में भरे 1.37 मिलियन टन रेडियो एक्टिव पानी को साफ कर समुद्र में छोड़ेगा। समुद्र में रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलने से घबराए जापान के पड़ोसी देश चीन और साउथ कोरिया जापान के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान के अपने मछुआरों को भी डर है कि अगर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी सागर में छोड़ा गया तो इससे उनकी रोजी रोटी पर खतरा हो सकता है और वो भी जापान के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जापान ने क्यों फुकुशिमा पावर प्लांट का पानी समुद्र में छोड़ने का फैसला किया है और इसके क्या खतरे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन ने जापान के इस फैसले का विरोध करते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सपर्ट्स की एक टीम की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें लिखा है कि अगर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का पानी छोड़ा गया तो इससे आसपास के देशों का समुद्री जीवन और उनके लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके ट्रीट किए गए पानी को और भी साफ करने की जरूरत है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन यानी UNSCEAR की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि परमाणु संयंत्र से निकले पानी को समुद्र में छोड़े जाने के बाद इसके पर्यावरण, समुद्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव की लगातार निगरानी करनी होगी। वहीं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का कहना है कि समुद्र में फुकुशिमा पावर प्लांट का पानी छोड़ना ही फुकुशिमा को दोबारा ठीक करने का एकमात्र व्यवहारिक उपाय है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन इसमें कई दशक लग सकते हैं। आपको बता दें कि 11 मार्च 2011 को रिक्टर पैमाने पर 9 की तीव्रता से आए एक भूकंप के बाद फुकुशिमा दाइची पावर प्लांट के 6 में से 3 रिएक्टर्स में आग लग गई थी। इन रिएक्टर्स को हुए नुकसान का मतलब ये था कि जिस पानी से उन्हें ठंडा रखा जाता था वो कंटेमिनेटेड हो गया, यानी न्यूक्लियर सब्सटेंस उसमें मिल गए थे और उनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आ गई थी, यानी वो परमाणु विकिरण का शिकार हो गया था। इतने सालों तक केवल सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर और विरोध के चलते फुकुशिमा का पानी छोड़े जाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में जापान की एक कैबिनेट मीटिंग में सहमति बनी कि समुद्र में ये पानी छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। फुकुशिमा पावर प्लांट के ऑपरेटर टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि इसके स्टोरेज की क्षमता अगले साल भर जाएगी। आइए जानते हैं कि फुकुशिमा का पानी समुद्र में छोड़ने के क्या खतरे हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और जापान के सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस पानी से ट्रिटियम, जो कि कम मात्रा में हानिकारक नहीं होता है, वो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन पानी में मौजूद बाकी रेडियो न्यूक्लाइड्स पानी को समुद्र में छोड़ने लायक कम स्तर पर लाए जा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मरीन लाइफ पर लंबे समय तक असर होगा और इतनी बड़ी मात्रा में कम एक्सपोजर वाले रेडियो एक्टिव पानी को छोड़े जाने के नतीजों का आकलन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि फुकुशिमा के 1020 टैंकों में से 70% में परमाणु रिसाव वाला पानी है। लेकिन जापान के लिए ये पानी समुद्र में छोड़ना जरूरी क्यों है? जापान फुकुशिमा के पानी से क्यों चाहता है आजादी? असल में जापान फुकुशिमा पावर प्लांट को दोबारा शुरू करना चाहता है। फिलहाल फुकुशिमा पावर प्लांट खंडहर बना हुआ है। पावर प्लांट शुरू करने के लिए रिएक्टर की इमारतों को खाली करना होगा, जो फिलहाल परमाणु रिसाव वाले पानी से भरी हुई हैं। फुकुशिमा पावर प्लांट के कूलिंग वाटर वाले 1020 टैंकों ने बहुत ज्यादा जगह घेर रखी है। इन्हें समय के साथ दहाया जाना जरूरी है। फुकुशिमा पावर प्लांट के बारे में जापान की रिपोर्ट कहती है कि अगर समय रहते फुकुशिमा पावर प्लांट्स के उन टैंक्स को नहीं ढहाया गया जिनमें परमाणु रिसाव का पानी है, तो अगली बार कोई भी शक्तिशाली भूकंप आया या सुनामी आई तो ये टंकियां फट सकती हैं और इससे भारी नुकसान हो सकता है और पर्यावरण पर इसका खतरनाक असर होगा। साथ ही जापान का फिशरीज उद्योग भी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। पहले बात हो रही थी कि इस पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाए, लेकिन ये फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। जापान ने कहा कि वो अगले 2 साल में इस पानी को छोड़ना शुरू करेगा और पूरी तरीके से इस रेडियो एक्टिव पानी को साफ कर समुद्र में छोड़ने में लगभग 30 साल लग सकते हैं और उसके बाद ही फुकुशिमा पावर प्लांट को ढहाकर नया बनाया जा सकेगा।